हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में है। जैसे कि आप अभी कॉमर्स आप लोग ने सब लोग ने लिया हुआ है, राइट। 10 से पार होकर आपने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट किया है कॉलेज सेक्शन में, राइट। तो अभी आपको सब्जेक्ट के लिस्ट तो ऑलरेडी आपको पता ही रहेंगे, 6 सब्जेक्ट है आपके। उसमें से मैथ्स और एसपी में ऑप्शन है, राइट। तो मैथ्स और एसपी का जो ऑप्शन है, तो एसपी का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम AK सर है। मैं आपको एसपी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। एसपी क्या होता है, कैसे करते हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। अगर हम इसको खाली ये माइंडसेट से पढ़ेंगे कि भाई सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो या एसपी जो सब्जेक्ट आपने लिया है, राइट, वो थोड़ा सा खाली फीमेल लोग ही करते हैं, सेक्रेटरी वाला काम जो फीमेल लोग ही करते हैं, राइट। या कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है कि खाली ये तो थियरी सब्जेक्ट ही है, बोरिंग वाला सब्जेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जब आप स्टार्ट करोगे इस लेक्चर को, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, इसको समझना स्टार्ट करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना। आपको आगे चल के लाइफ में डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जैसे कि अभी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, आपकी ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, राइट। आपको भी ये खरीद लेनी है, राइट। तो इसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सबसे पहले हम एकदम स्क्रैच से, हम ये समझ के चल रहे हैं हमको कुछ भी नहीं पता, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या एसपी, जिसका शॉर्ट कोड है एस और पी, जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एस और पी की अगर बात करूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट, एस और पी, एसपी बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ कैसा है, ये चीज़ क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है एक बार नोट्स में जाके देखते हैं। आ जाओ, देखो बच्चा लोग, अभी एसपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरुआत जो है वो सब हिस्ट्री वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है, बट मैं ऐसे आपको एसपी यानी कि सेक्रेटरी का बेसिक चीज बताता हूं कि सेक्रेटरी होता क्या है, होता कौन है सबसे पहले, ठीक है ना। अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो आप लोग ने भी कई मूवीज में, कई शोज में, कभी टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, सेक्रेटरी ये काम कर रहा है, सेक्रेटरी ये काम कर रही है। स्पेशली मिनिस्टर्स लोगों की सेक्रेटरी देखी रहेगी, ठीक है ना। बाद में बॉसेस लोगों की सेक्रेटरी देखी रहेगी कि भाई हमको डे टू डे ये एक्टिविटी करनी है, हमको डे टू डे यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, ये मीटिंग अटेंड करना है, XYZ। अभी तक हमको वो पता था, राइट। बट अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सेक्रेटरी जो वर्ड है वो डिराइव होता है बच्चा, ठीक है ना, वो डिराइव होता है कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है ना, कंपनी सेक्रेटरी से। अब कंपनी सेक्रेटरी को CS भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मुझे आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये CS क्या है, ये SP आप बता रहे थे, अचानक से CS पे घुस गए। सिंपल रखते हैं, मैं सिंपल बोल रहा हूं। कंपनी में अगर अपने को सेक्रेटरी का काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटरी का दिमाग में से ये अगर आपके थॉट है कि सेक्रेटरी सिर्फ फीमेल लोग ही कर सकते हैं, सेक्रेटरी वर्ड इज रिलेटेड टू द फीमेल सेक्शन, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने मैं भी जो खड़ा हूं, मैं भी एक CS हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपको कंपनी में जॉब या कंपनी में काम करना है या कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है वो करना पड़ेगा, राइट। और ये कोर्स इतना इस इक्विवेलेंट टू CA तो सबने सुना ही होगा, CA ना, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे ही थोड़ा सा इसका ऐसे समझो, ये भाई है और ये बहन है। CA क्या है भाई है और CS क्या है बहन है, एग्जैक्टली एक लाइक ये डिफरेंस CA और CS में ये कि CA में हमेशा हमको अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स की डिटेल नॉलेज दी जाती है। और CS में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें नॉलेज मिलेगी आपको लॉ की। किसकी बच्चा? लॉ की, यानी कि कानून की। यस, अब कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सुना रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत का संविधान, ठीक है ना। वो OMG मूवी आई थी फर्स्ट वाली, परेश रावल की, देखो उसमें बताया था, उसने भारत का संविधान भी मुझे हक देता है कि भाई मेरे को मेरी बात रखने की अदालत में, संविधान वर्ड यूज किया रहेगा। तो वही सब चीज है। अब लॉ का वर्ड आ गया दिमाग में तो घबराने का नहीं। लॉ का वर्ड मतलब ये नहीं क्योंकि भारी भरकम हम वर्ड यूज करने वाले, भारी जो वर्ड्स को हम समझाने वाले, समझ में नहीं आएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है बच्चा, सिंपल है, आराम से जाना है अपने को। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, इसका कोर्स 12th के बाद भी किया जा सकता है और TY BCom के बाद भी किया। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन और भी तो बाद में आपको मैं एकदम बातें बता दूंगा, पर खाली एक बार शॉर्ट में समझो कि CS करने के लिए हमको सर्टन कोर्स करने पड़ते हैं। एक कोर्स है जिसमें हमको एक इंस्टीट्यूट है, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया,
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका जो है, इसका ये इंस्टीट्यूट का हमको जो है मेंबरशिप बनना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैं प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं हूं, ठीक है ना, तो अगर मैंने ये आईसीआईसीआई का मेंबर लिया होता तो मेरे नाम के आगे सीएस लग सकता था, सीएस एके सर, जो भी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो सेक्रेटरी बनने के लिए सबसे पहले अपने आपको एनरोल करना पड़ेगा आईसीएसआई में, अगर आपको मतलब इन फ्यूचर बनना है तो, राइट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि बनो, क्योंकि सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मैंने क्या क्या बताया आपको, कंपनी से रिलेटेड नहीं, वो जो है लॉ से रिलेटेड है, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे अभी 11th में हम पूरे सेक्रेटरी के बारे में, कंपनीज के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, राइट। बट 12th में हम कैसे करने वाले, 12th में पूरा शेयर मार्केट के बारे में, कि कंपनी सेक्रेटरी का शेयर मार्केट में क्या रोल होता है, कंपनी अगर हाई ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो सेक्रेटरी का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सब चीज हम 12th में भी जानेंगे। मतलब 11th और 12th एकदम आपको पक्का कर देगा एसपी में, अगर आपने थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट दिखाया तो, और इंटरेस्ट जगाने का काम मेरा है, उसका फिक्र नॉट, ठीक है ना। तो हमको लॉ के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, बाद में कंपनी में मीटिंग्स होती है, ठीक है ना, मीटिंग्स होती है, उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना, उसको ये करना। फिर सबसे मेन बात, कंपनी के ऊपर किसी ने अगर केस कर दिया, कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया या कंपनी को किसी के ऊपर केस करना है, ठीक है ना, तो एक बंदे का सबसे बड़ा रोल होगा ऑब्वियसली ये जो है क्या गया, ये रहा सीएस, ठीक है ना। केस कर दिया, केस फाइल कर दिया, अगर समझ में आ रहा है तो मतलब ये तो मैंने 4-5 आपको बताया चीजें, ऐसे नहीं कि खाली 4-5 चीजों में ही रहता है खाली वो, और भी बहुत सारी चीजें हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, 11th में आपकी एसपी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, राइट। तो एसपी थियरी सब्जेक्ट ना लेते हुए एक तरह से इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही समझो, क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे, जो चीजें पढ़ने वाले, वो डे टू डे एक्टिविटी से नहीं, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल तरीके से एग्जाम्पल लेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। तो इसको थियरी को, ये दिस थिंग एसपी को थियरी सब्जेक्ट मत पढ़ना, मत समझना, आराम से अपने दिमाग में से ये थॉट निकाल देना। एकदम इजी सब्जेक्ट है, एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, और इंटरेस्ट जगाने का काम मेरा है, ठीक है बच्चा लोग। तो आपको ये चीज समझ में आई थिंक आ गई रहेगी। अब देखो, अब अगर हम वहां पे आते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे, राइट, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अच्छा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है ना, सेक्रेटरी का मतलब तो यहां पे वही लिखा हुआ है, राइट। सेक्रेटरी का मतलब एक सेक्रेटरी बताया था आपको मैंने अभी सेक्रेटरी, और प्रैक्टिस मतलब क्या, रोल समझता है, खाने वाला रोल नहीं, ठीक है ना। रोल मतलब काम, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेक्रेटरी अपने काम में, अपने कंपनी में क्या क्या रोल, क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एकदम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। आओ समझते और स्टार्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। आगे जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर अगर आएंगे हम तो ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जो अक्सर लोग, ठीक है। चलो देखो, मैं जिसका बता रहा था ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल, नॉबल सब टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, ठीक है ना। और 11th में आप आ गए हो बच्चा, तो इसको ऐसे समझो कि ना आपको कुछ नई चीजें सीखने मिलने वाली है, ठीक है ना। 10th तक जो आपने पढ़ाई की थी वो दैट इज डिफरेंट, दैट इज एकदम डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है। बट 11th से जो आप पढ़ाई करोगे अकाउंट्स में, बाद में इको में, ओसी में, मैथ्स में, एसपी में, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव टेकन, ठीक है ना, तो उसमें सब हमेशा समझना कि आप सीखने के लिए आ रहे हो, सीखने का माइंडसेट बना के हो, माइंडसेट का सब गेम है, समझ में आ रहा है। अगर माइंडसेट नेगेटिव अकॉर्डिंग लोगे, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे मोस्टली होता है, जैसे मैं भी स्टूडेंट था तो होता रहा ऑब्वियसली, कि थियरी सब्जेक्ट है, बोरिंग होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। कम विद द माइंडसेट ऑफ के आज मेरे को कुछ सीखने मिलेगा, मेरे को कुछ जानने मिलेगा, समझ में आ रहा है। जानने की जितनी उत्सुकता रहेगी ना, ठीक है ना, उतना आपको मजा भी आएगा, चीजें समझने के लिए भी और चीजें आगे तक लेके जाने के लिए भी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सीए का और सीएस का पैकेज एक हद तक अभी सेम ही हो गया है, ठीक है ना। जितना वैल्यू सीए का है उतना ही वैल्यू सीएस का है बच्चा, ये दिमाग में रखना। ऐसे नहीं कि भाई सीए थोड़ा, मैंने बोला कि भाई ये तो ये बहन है सीएस, ऐसा कुछ नहीं है। बट सीए और सीएस इज इक्वल, इक्विवेलेंट ओनली। कंपनी में, हर एक कंपनी में सीएस का भी जगह होता ही होता है, एक से अनेक भी होते हैं, और सीए का तो ऑब्वियसली होता ही, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो सीएस को अगर आप कोर्स कर रहे हो सीएस का तो लाइटली लेना मत। आगे के जो चैप्टर्स है, आगे के जो कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेट्स स्टार्ट।
अगर देखो मैं इंट्रोडक्शन तो हो गया अपना, आ जाओ अभी एक बार आप लोग इंडेक्स पे आ जाते हैं। चलो इंडेक्स पे आ गए तो दीज आर दी सर्टेन चैप्टर्स बच्चा लोग, ठीक है ना, दीज आर दी सर्टेन चैप्टर्स विच वी गोना लर्न ये पूरे साल भर में, राइट। तो अभी देखो इंडेक्स की अगर बात करूं मैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूं या थोड़ा सा इसको, हाँ ऐसा कर देता हूं। चलो अभी देखो फर्स्ट ही चैप्टर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था सेक्रेटरी के बारे में, तो वेरी बेसिक चैप्टर इज अबाउट सेक्रेटरी के, सेक्रेटरी क्या है, क्यों है, कौन है, कब है, कहां है, ठीक है ना, वो सब के बारे में। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि सेक्रेटरी का काम, हम जो पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी, ठीक है ना, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी वो क्या है हम देखेंगे, खाली आप एक बार ओवरव्यू आपको दे रहा हूं मैं कि ये चैप्टर में ये चीज, टीजर टाइप बोलते हैं ना, ट्रेलर से पहले टीजर आता है कुछ मिनट का, कुछ दिस थिंग सेकंड्स का, वैसा। थर्ड चैप्टर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी बनती कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा, एकदम मजा आने वाला है आपको इसमें, एकदम इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। ये कंपनी आज के टाइम पे आप ये कंपनी देखते हो, रिलायंस देखते हो, दिस थिंग टाटा देखते हो, अडानी देखते हो, ऑल बी XYZ कंपनी देखते हो, तो ये कंपनी फॉर्म कैसे हुई थी, फॉर्म करने का भी एक प्रोसीजर है, तो जो हमको जानने मिलेगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर, अब कंपनी बन रही है, फोर्थ चैप्टर को रिलेट करते हैं उसमें, जो भी कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है, जो भी कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ दी कंपनी। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर की बात करेंगे, अब कंपनी तो बन गई है, अब कंपनी में जो लोग काम करते हैं यानी कि एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है ना, कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है ना। शेयर होल्डर काम नहीं करते, बट शेयर होल्डर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको, शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। फिलहाल कैसे समझो कि कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग उनके बारे में, तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्टर्स, जो कंपनी के टॉप लेवल पे बैठते हैं, ठीक है ना, टॉप लेवल मतलब एकदम ऊपर लेवल पे, बताता हूं वो भी सब बता दूंगा। इन शॉर्ट ये ऐसे समझो, डायरेक्टर का क्या है, कंपनी के टॉप लेवल पे मतलब कंपनी के बॉस, ठीक है, डायरेक्टर हो गए, और की मैनेजर पर्सनल ऑफ द कंपनी। ये की मैनेजर, डायरेक्टर और की मैनेजर मतलब पता है कौन, ये जो CS हो गए, CA हो गए, और भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, ये सब टॉप लेवल पे काम करते हैं, मतलब बॉस के साथ में बैठते हैं, मीटिंग वगैरह में करेंगे अपन वो भी। अच्छा अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है, 7th चैप्टर जो आ रहा है, ये अपना कंपनी का ये है, क्या है, मीटिंग 1 और मीटिंग 2 दिख रहा है, मीटिंग 1 और मीटिंग 2 मतलब मैंने आपको अभी भी बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन और बेसिक काम जो होता है वो मीटिंग के अरेंज करना होता है, ठीक है ना। उसके भी सर्टेन रूल्स है, थोड़े बहुत रूल्स है, जो उसको रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स भी एकदम सिंपल है, ठीक है ना। इमेजिन करना है जब भी हम एक चैप्टर, अभी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इमेजिन योरसेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो पर्टिकुलर XYZ कंपनी का, आपके दिमाग में आप एग्जांपल ले सकते हो, तो अजम्पशन करके चलोगे उतना बेटर वे में समझ में आपको आ जाएगा। तो कंपनी मीटिंग पार्ट 1 लिखा हुआ है, देन कंपनी मीटिंग पार्ट 2, ठीक है ना, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, ठीक है ना। चलो इसमें उसके बाद में हमने देखा है, देख रहे कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी, बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक बार याद रखो, कंपनी सेक्रेटरी कितना भी गुस्सेल हो, कितना भी खड़ूस हो, जब वो मीटिंग कर रहा है या जब किसी से वो मिल रहा है या किसी से बातचीत कर रहा है, तो या किसी को रिप्लाई कर रहा है, तो एकदम पोलाइट लैंग्वेज यूज करना चाहिए। अच्छा तू तड़के नहीं है क्या, ऐसा ऐसा लैंग्वेज, वी हैव टू मेंटेन लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या होने चाहिए एक सेक्रेटरी के पास, उसके बारे में पढ़ेंगे, वेरी सिंपल अगेन, ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, ये देखो लास्ट तीन चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, यहां पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डेंस, दिख रहा है बच्चा आप लोग को, करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, करस्पॉन्डेंस विद बैंक, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। अब जितने भी ये लास्ट के 3 चैप्टर्स है, दीज आर ऑल अबाउट लेटर्स। समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेटर्स, लेटर्स मतलब सर क्या, लेटर्स वही बच्चा जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था, 10th तक आपने लिखा होगा, वो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, याद आ रहा है, स्कूल सेक्शन में किया है अपन ने। बट यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे लेटर लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है टू द कंसर्न पर्सन, मतलब क्या, सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है डायरेक्टर को कुछ कुछ मुद्दों पे, कुछ कुछ टॉपिक पे,
सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है बैंक्स को, अगेन कुछ कुछ टॉपिक पे। सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कुछ कुछ मुद्दों पे, ठीक है ना। वो मुद्दा क्या है क्या नहीं है देखेंगे आप लोग। फिलहाल के लिए समझो दीज आर दी 12 चैप्टर, इसमें अगर 3 चैप्टर निकाल दिए तो खाली लेटर्स है, ये खाली इसमें याद वाद करने कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे खाली को फॉर्मेट समझना है और हम लिखेंगे, जब आएगा तब अपन देखेंगे, फिलहाल तो लास्ट में डाला हुआ है इसको, ठीक है ना। तो दीज आर दी 12 चैप्टर और इसमें से अगर हम 3 निकालते तो 9 चैप्टर है आपके सिलेबस में, ठीक है ना, आपके सामने है, ठीक है बच्चा लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर। अगर आपको ये जान लिया आपने तो आपके लिए पूरा 11th स्टैंडर्ड मस्का एकदम। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट चैप्टर विच इज सेक्रेटरी। चलो आ जाओ, हम और आप शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको दिख रहेगा। चलो सेक्रेटरी, अभी देखो बच्चा हर एक चैप्टर में ना, हर एक चैप्टर में यहाँ पे देखो ये हरा वाला सेक्शन दिया हुआ दिख रहा है, ये वाला सेक्शन दिया हुआ है। तो ये सेक्शन में क्या दिया हुआ है, ये सेक्शन में वो क्वेश्चन दिए हुए जो चैप्टर में कवर किए हुए, ठीक है ना। अब ये चैप्टर का ये सेक्शन का साइज देकर डरने का नहीं, समझ में आ रहा है, एकदम अंदर सब एकदम इजी टॉपिक दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे देखो बराबर, हाँ यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, वो पढ़ेंगे अपन क्या है ओरिजिन मतलब कहाँ से आया हुआ है। बाद में मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड सो ऑन दिख रहा है आपके सामने। यहाँ तक आपने को पढ़ना है 1.7 तक, ये वाला टॉपिक तक, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन की बात करो, मैं रीड करता हूँ उसको खाली समझाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको याद नहीं करना है, ठीक है, खाली समझना है, मैं खाली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपना जो है फर्स्ट सेक्शन तो बेसिक्स है, इसके लिए बताऊंगा कि क्या चीज एकदम बारीकी से हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका 11th क्या बच्चा बेस है, ठीक है। 11 हर एक सब्जेक्ट का बेस है, तो 11th स्टैंडर्ड आप जितने सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, 12th स्टैंडर्ड इट विल बी मच इजियर टू क्रैक 90 या 95 या वॉट एवर। समझ में आ रहा है, तो ये इंटेंशन से पढ़ना है अपने को, राइट। चलो अभी देखते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई है, लेट्स स्टार्ट। द इंडियन इकोनॉमी इज अ फास्ट डेवलपिंग and has a fast growing service sector in the world. Various form of organization have emerged in the present economic situation. बोल रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी क्या है, अपना फास्ट डेवलपिंग, देखो डेवलपिंग वर्ड लिखा हुआ है, इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसके लिए बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो है जो देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग के कगार पे है, तो सभी जो सेक्टर्स है वो भी डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं खाली इसको अंडरलाइन ये कर रहा हूं, मैं आपका इसको अंडरलाइन कर लेना। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश बिजनेस। पैसा तो भाई सब जगह लगने वाला है, समझ में आ रहा है, आपको भी पता है कि भाई बात बात का पैसा लगता है, घर से बाहर निकलो तो वैसे ही पैसा लगता है, पानी तक का भी पैसा लगता है, जबकि पानी एबंडेंट पड़ा हुआ है अपने डिस्टिंग पूरे वो ग्लोब में। आ जाओ, फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाई। पैसा लगने वाला है सभी चीज में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को चेंज करने में, मॉडर्नाइज मतलब चेंज करने में, एक्सपांड करने में, एक से नया आउटलेट खोलने में, और डाइवर्सिफाई मतलब एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट से दूसरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे जाना, मतलब नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ाना मेरे अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा की बात करूं, मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस बिजनेस इज इनटू नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। समझ में, खाली एक ही टेक्सटाइल में या डिस्टिंग पेट्रोलियम वगैरह में नहीं है, अलग अलग सेक्टर्स में भी, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। पढ़ेंगे अपन आगे भी। द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इंपॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपर्ट। हाँ, यहां पे बोल रहा है कि भाई द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इंपॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। अब क्या हो रहा है, ये अपन कहानी का बेस बना रहे हैं, कहानी की बोलते हैं ना एकदम पिक्चर अभी बोल स्टार्ट हो रही है। एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग special capability and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business का scenario। इसीलिए एक्सपर्ट की जितने भी एक्सपर्टीज है, जैसे सीएस हो गया, सीएस बताया ना मैंने आपको अभी सीएस जो आप पढ़ रहे हो वो लॉ का एक्सपर्ट है, सीए जो है वो अकाउंट्स का एक्सपर्ट है, वैसे एमबीए जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिजनेस का एक्सपर्ट है। वैसे जो भी जिन जिन लोगों की एक्सपर्टीज की बात हो रही है, उनके वजह से हम अपने बिजनेस सिनेरियो को आगे लेके जा सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन के थ्रू। ठीक है, आगे अभी आ रहा है मेन अपना हीरो,
द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन ऑफ दिस सच, उसमें से ही एक सेक्रेटरी का प्रोफेशन भी है, विच काटर्स, काटर मतलब विच गिव्स द चेंजिंग डिमांड ऑफ द बिजनेसमैन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? इसमें से बता रहा है कि सेक्रेटरी ऐसा एक और एक बंदा है, ऐसा एक पर्टिकुलर पर्सन है जो जिसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, एक्सपांड करने में, डाइवर्सिफाई करने में, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है भाई, सेक्रेटरी बहुत ही एकदम टॉप लेवल वाला। समझ में आ रहा है? सेक्रेटरी की वजह से ही, सेक्रेटरी भी एक वजह है कंपनी को आगे बढ़ाने की, एक वजह मतलब, समझ में आ रहा है? आगे अब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं यहां पे। द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या बचा, वो सब आएगा यहां पे। ओरिजिन मतलब कहां से आया हुआ है, ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, टाइप, अपॉइंटमेंट, क्वालिटी, जो हमने अभी भी यहां देखा, ग्रीन सेक्शन में देखा, वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फंक्शनिंग, फंक्शन, ड्यूटीज, डिफरेंट टाइप सेक्रेटरी फंक्शन और जॉइंट सेक कंपनी एक्सेट्रा, वही लिखा है जो यहाँ ये वाला पैराग्राफ, ऊपर वाला ग्रीन वाला सेक्शन वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है ना। अभी यहां से चालू हो रहा है अपना फर्स्ट पॉइंट, जो कि देखो ये था अपना ओरिजिन वाला, दिख रहा है 1.1 का। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी ओरिजिन, अभी ओरिजिन का मतलब क्या है, सेक्रेटरी वर्ड टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व समझता बच्चा, इवॉल्व मतलब क्या, चेंज हुआ है। जैसे हम भी इंसान बनने से पहले सबको पता है क्या थे, आदि मानव, उसके पहले मंकी थे सबसे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे टाइम इवॉल्व हुआ, फिर जाके हम और आप यहाँ पे मिलकर बातचीत कर पा रहे, राइट? समझ में आ रहा है? तो वैसे इवोल्यूशन क्या है, ओरिजिन क्या है, मतलब बेस कहां से आया है ये सेक्रेटरी का वर्ड। लेट्स स्टार्ट। अंटिल, अभी देखो 19th सेंचुरी का बता दिया, अपन चल रहे हैं अभी 21st सेंचुरी में। आगे अंटिल लेट 19th सेंचुरी अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेक्रेटरी को दर्जा दिया था। सेक्रेटरी का मतलब ये होगा, आज जैसे क्या बोल रहे हैं आप लोग, सेक्रेटरी मतलब लॉ के रिलेटेड करने वाला इंसान, लॉ के रिलेटेड काम करने वाला इंसान, कंपनी को संभालने वाला, कंपनी के सब लीगल मैटर हैंडल करने वाला, अपन ये बात कर रहे हैं। पर 19th सेंचुरी में सेक्रेटरी को कुछ और दर्जे से, कुछ और तरीके से समझा जाता था। क्या है देखते हैं। अंटिल लेट 19th सेंचुरी पर्सन्स इन्वॉल्व इन डेली करस्पॉन्डेंस एंड, देखो इसको लर्न करना, ये वाला यहाँ पे मेन लाइन है, डेली करस्पॉन्डेंस, डेली के चीजें, एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फाइनेंस। समझ में आ रहा है? हैड अज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी, मतलब जो, समझ में आ रहा है, जो पैसे के लेन देन से रिलेट करता था, ठीक है ना, उसको बोलते थे सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है? देखो पहले तो आपने कुछ कुछ मूवी में देखा रहेगा, कुछ कुछ पुरानी मूवी में, जैसे वो करण अर्जुन मूवी है, कुछ कुछ देखो मुंशी जी होते हैं, मुंशी जी जो नॉर्मल सब अकाउंट संभालते, सब चीज संभालते, सेठ जी का सब कुछ बैलेंस बना सब कुछ देखते, उसकी बात हो रही है। 19th सेंचुरी में जो पैसे का लेन देन को जो है करस्पॉन्डेंट बातचीत करता रहा, पैसे के रिलेटेड बातचीत करता रहा, उसको बोलते थे सेक्रेटरी, ठीक है। अब आगे द लैटिन वर्ड सेक्ट्रम और सेक्रेटस, ये सब वर्ड याद रखना बच्चा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली ऐसे सभी वर्ड पूछते हैं उन लोग। द लैटिन वर्ड सेक्ट्रम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट। पहले के टाइम पे सेक्रेटरी मतलब जो सीक्रेट रखता था, जो पर्सन सीक्रेट रखने में माहिर था या सीक्रेट रखने वाला बंदा, ठीक है ना, ऐसे बंदे को सेक्रेटरी बनाते थे। आगे द वर्ड सीक्रेट सेक्रेटरी इज डिराइव्ड, मतलब आया है कहां से, लैटिन वर्ड से, जो कि है सेक्रेटेरियस, जिसका मतलब है विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी के टाइम पे जैसे आपके दिमाग में थियरी है, कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर सेक्रेटरी है तो भाई कोई मिनिस्टर का सेक्रेटरी देखा रहेगा आपने, कोई फिल्म स्टार का सेक्रेटरी देखा रहेगा, या कोई बड़ी कंपनी के बॉस का सेक्रेटरी देखा रहेगा, जो बेसिकली क्या करता है, जो बड़े पर्सन के लिए काम करने वाला इंसान, कोई बड़े पोस्ट के लेवल की काम करने वाला इंसान, ऐसा बोला गया था 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। अब उसके बाद में इतना समझ में आया, ये अपने को लैटिन वर्ड वाला याद रखना। उसके बाद में रोमन टाइम्स की बात करेंगे, थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ गया, ठीक है ना। उसके बाद में रोमन टाइम्स आ गया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्क्रीबे वॉज प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। ऐसा बंदा जो प्रोफेशनली लेटर राइटर है, ठीक है ना, प्रोफेशनल मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक वे में लेटर लिखना, फर्स्ट चीज। और देन लिखा हुआ है कि हु मेंटेन्स, और जिसको कॉन्फिडेंट रखने का एकदम बोलते हैं ना, एकदम माहिरत बोलते हैं ना, महारती हासिल था, जो चीजों को कॉन्फिडेंस रख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो
मोदी जी के कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, राइट, जब अपने यहाँ पे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, तो मोदी जी के अलावा उन कैबिनेट मिनिस्टर को ही बात पता थी, समझ में आ रहा है। पर मोदी जी ने आके सिर्फ अनाउंसमेंट किया कि भाई आज से जो रात को 8 नवंबर को हुआ था 2016 को, कि आज रात से जो है 500,000 के नोट बंद होने वाले। तो बाकी लोग ने मुंह खोला नहीं खोला, तो वो क्या किया उन्होंने, सीक्रेट रखा, बातों को सीक्रेट रखा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि रोमन टाइम्स में स्क्रीबे बोला जाता था, सेक्रेटरी को स्क्रीबे करके बोला जाता था, वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल का रिकॉर्ड। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ गया, ठीक है ना, फिर एशियन जमाना आ गया, जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री में सेक्रेटरी को कैसे बोलते थे, अमात्य, सचिव, चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। ये 3 बातों से संबोधित मतलब रिस्पॉन्ड करते थे, ठीक है? उनको बुलाते थे कि भाई अमात्य करके, सेक्रेटरी को मतलब सेक्रेटरी वर्ड यूज नहीं करते थे, अमात्य जी यहाँ पे आइए, सचिव जी यहाँ पे आइए, चिटनीस जी यहाँ पे आइए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करते करते यहां तक हम पहुंच गए, हिस्ट्री तक, एशियन हिस्ट्री तक, ठीक है बच्चा लोग। आगे उसके बाद में लिखा हुआ है आज के जमाने की बात करें, टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव आल्सो हैव सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। अभी मैंने बताया आपको, बड़ी बड़ी जो जिस अपने जो सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें या स्टेट मिनिस्टर की बात करें, सबके पास अपने अपने सेक्रेटरीज है, राइट, फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सचिवालय। सचिवालय मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सचिवालय मतलब मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट। आज आपकी समझ में आ रहेगा। अब देखो ये जो 3 चीज पढ़ी ना हमने, वो एक बार यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया इन लोगों ने कि लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरीज बोलते हैं जो कॉन्फिडेंशियल राइटर है और ऑफिसर है, विद होम सेक्रेटरीज आर एंट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना। रोमन एम्पायर में स्क्रीबे बोलते थे कि प्रोफेशनल लीगल लेटर राइटर था और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल का रिकॉर्ड। एशियन हिस्ट्री में ये 3 चीज से संबोधित करते थे, मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, ठीक है। सेक्रेटरियल वर्क मतलब कैसे बताऊंगा बच्चा, तो ना आपको ना बताऊं मैं कि पहले के टाइम पे थोड़ा छोटा मोटा काम करने वाला, ठीक है ना, जो थोड़ा बुक्स वगैरह मेंटेन कर ले, ठीक है ना, अकाउंट्स वगैरह काम हो गया, या थोड़ा बहुत लीगल मैटर और लेटर लिखने बिकने का। पहले के ज़माने में जो है वो राजा महाराजा हो गए या ये मिनिस्टर वगैरह जो हो गए या जो भी चीज़ लोग हैं, उनको लिखने वगैरह आता नहीं था, तो उन लोग किसी पर्सन को हायर करते थे, मतलब तो वो दैट पर्सन वुड बी टर्म एज सेक्रेटरी वो टाइम पे। बट अभी जैसे टाइम आगे बढ़ा, इवैल्यूएशन आया, चेंजेस आते गया, सेक्रेटरी का महत्व बढ़ता गया। आगे देखते हैं। अब देखो नीचे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक पे आते हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं अभी आप लोग। मीनिंग यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन दे दिया है, 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन दिया है। आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे आप वो डेफिनेशन कर सकते हैं, हम तो यहाँ पे तीनों करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको जो समझ में बेटर तरीके से आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं ना, समझ के याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑथर ने दिया हुआ है, डिक्शनरी मीनिंग है, कंपनीज एक्ट के थ्रू आया हुआ है, तो हमको हमारा डेफिनेशन बना के आना नहीं है एग्जाम में, ये याद करना पड़ेगा, राइट। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन आ रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया सेक्रेटरी को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया सेक्रेटरी को। तो आइए दोस्तों समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, जो किसी दूसरों के लिए लिखता है, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब है बातचीत करना, वो आपने देखा ना अभी इंडेक्स में, करस्पॉन्डेंट विद डायरेक्टर्स, बैंक्स, करस्पॉन्ड मतलब बातचीत करना, ठीक है ना। हाँ, कीप टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंट, कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड भी रखता है, एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अदर पर्सन और फॉर सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। सेक्रेटरी वो पर्सन है जो राइट लिखने का काम करता है या किसी के लिए वो काम कर रहा है, करस्पॉन्डेंस के लिए काम कर रहा है, रिकॉर्ड रखने के लिए काम कर रहा है, रिकॉर्ड रखने में माहिर है। देन बाद में टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेस अदर फॉर अनदर पर्सन, और भी बहुत सारे बिजनेस किसी दूसरे पर्सन के लिए, जैसे सोसाइटी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया और ये बॉडी पब्लिक बॉडी हो गया, ठीक है ना। सोसाइटी में भी एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना। याद करो आत्माराम तुकाराम भिड़े, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी हो गया। देन बाद में कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी हो गया, पब्लिक बॉडी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का सेक्रेटरी हो गया। तो सेक्रेटरी हर जगह पे काम है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनी में ही काम है, बस सेक्रेटरी का हर जगह पे काम है। चलिए सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, अगर आपको ये समझ में
मतलब आपको याद करने में डिफिकल्ट होगी तो सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, सब डेफिनेशन करेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, हाँ बच्चा अब ये समझना, हम जो चीज़ हम सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो मैं आपको बताया सीएस के बारे में बताया, कंपनी सेक्रेटरी, मैं वर्ड को याद बताया था आपको, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या, यहाँ पे कंपनीज एक्ट, एक्ट समझता है बच्चा, देखो एक्ट मतलब कानून, कंपनीज के एक्ट, कंपनीज एक्ट की एक बुक है बहुत बड़ी सी, ठीक है, जो हम लोग को सीएस में सिखाई जाती थी, ठीक है ना, कंपनीज के रिलेटेड चीज़ है, मतलब कंपनीज में काम कैसा होना चाहिए था, एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए, डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, XYZ जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट सेक्शन 2, इसको पढ़ने का कैसा देख, सेक्शन 2 ब्रैकेट में दिया है ना 24, तो इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, सेक्शन 2 सेक्शन 2 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में रहेगा ना उसको सब सेक्शन बोलने का, यार समझ में आएगा, समझ में रहेगा, मतलब बाहर वाले को सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। अभी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में सब सेक्शन 24 में लिखा है सेक्रेटरी का मतलब, सेक्रेटरी का डेफिनेशन दिया है। अब क्या दिया समझते हैं, और थोड़ा सा अलग आपको जा सकता है, आराम से देखेंगे। बट कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी हैज डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन I ऑफ सेक्शन 2। मतलब क्या, मतलब यहां पे I भी आएगा और यहां पे C भी आएगा। समझ में आ रहा है तो क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर यहाँ पे लिखा है कि भाई वहाँ पे सेक्शन 284 के अंदर 19 कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के द्वारा बताया हुआ है, हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। ठीक है, आपको अगर सेक्शन याद नहीं रहता, इट इज नॉट कंपल्सरी, कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है, बट क्योंकि ये डेफिनेशन है आपको अगर समझ में आता है तो ये कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर वाला भी कर सकते हो, और हम जो तीसरा जो कर रहे हैं वो भी कर सकते हो। आइए समझते हैं, एकदम सिंपल दिया हुआ है, एक और एक्ट है जो कंपनी सेक्रेटरी खुद का ही एक्ट है। मतलब अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अगर मतलब क्या हूँ ऑब्वियसली, ठीक है ना, या आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो इन फ्यूचर, ठीक है ना, तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कौन से कानून का उसको पालन करना पड़ेगा, किसको, कंपनी सेक्रेटरी को। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, हर एक एक्ट के बाद एक ईयर दिया हुआ है, मतलब वो साल में वो एक्ट पास हुआ है। एक्ट का मतलब हुआ कानून, कानून पास हुआ है। कानून बनता कैसे हम उसके ऊपर भी कभी किसी दिन उसमें बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मालूम पड़ेगा आपको भी। फिलहाल के लिए द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी हैज अ, अब यहाँ से देखिए इन्वर्टेड कॉमा देखो दिख रहा है बच्चा, इन्वर्टेड कॉमा से अपना मेन पिक्चर चालू होता है डेफिनेशन का। तेरे को अगर ये सब याद नहीं रहता है कोई टेंशन नहीं है, खाली तू ऐसे लिख दे एज पर द कंपनी सेक्रेटरी, एज पर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सिंपल सा डेफिनेशन है, आई थिंक ये डेफिनेशन बेस्ट है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि जब कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के अनुसार कंपनीज एक्ट में, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में दिखा हुआ है कि भाई जो पर्सन ICSI का, मैं आपको बताया था ना अभी लिखा था ऊपर अपन ने, इसका शॉर्ट कोड है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका मेंबर है तो वो CS कहला जाएगा। समझ में आ रहा है, एज पर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट। चलो अभी देखो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, अभी ऊपर डेफिनेशन समझ में आ रहा है हमको कि सेक्रेटरी जो है वो क्या काम करता है, जो कंपनी को एकदम स्मूथली रन करने में हेल्प करे एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शनिंग रिलेटेड टू द करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड सच एडमिनिस्ट्रेटिव। ये यार छोड़ दो, ये पॉइंट में कुछ ये नहीं है, ठीक है ना, ये खाली ऊपर दिया हुआ, खाली सिंपल रखो कि सेक्रेटरी ये सब काम के लिए बना हुआ, जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे मेन एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आज हम ये टॉपिक करने वाले फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर का जो वर्ड है आपको फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा होगा या आपको पता होगा वैसे भी, ठीक है, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीचर्स का मतलब बोल सकते, एक तरह से बोलते हैं कि भाई खासियत, या खासियत बोलेंगे या क्वालिटीज बोलेंगे या उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, ठीक है ना, अच्छी बातें, व्हाट्सएप लैंग्वेज, ठीक है ना। चलो सेक्रेटरी के बारे में बातें, कुछ बातें, फीचर्स, जैसे मैं बोलूँगा मेरा फीचर क्या है, तो मेरे में ये क्वालिटीज़ है, मेरे में ये है XYZ। जैसे आपके लिए फीचर्स क्या है, आपके ना ये, आपकी ये हॉबीज है, आपका ये ड्रीम है XYZ, ठीक है। आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, आपको सब्जेक्ट नहीं पसंद है, वॉटएवर, ठीक है, तो वो आपके फीचर्स हो गए, राइट। तो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी क्या है, बहुत मस्त है, आराम से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। चलो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, देखो यहाँ पे से ये डायग्राम टाइप दिया हुआ है, आप एग्जाम में इसको डायग्राम बना सकते हो,
ठीक है, इट विल बी मोर दिस थिंग डिसेंट लगेगा देखने के लिए पेपर चक्कर को। फर्स्ट चैप्टर दिस थिंग, फर्स्ट टॉपिक आ रहा है इंडिविजुअल। हमेशा हमेशा याद रखना बच्चा, सेक्रेटरी जो है एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है, एक अकेला बंदा ही हो सकता है। कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन हो गया, ठीक है ना, या बहुत बड़ा कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता। मतलब एक पर्सन का रोल है, ये पर्सन का रोल है, कोई ग्रुप का, कोई बैंक का, कोई ग्रुप का, या कैसे मतलब बोलते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि मैं कि कोई भी चीज ग्रुप में नहीं होने वाली। ग्रुप को सेक्रेटरी ऐसे टर्म नहीं बोलेंगे, पर्सन को सेक्रेटरी बोलेंगे। या देखो इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, लिखा है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना बच्चा। ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अलोन, इतना सा पार्ट खाली इंडिविजुअल को ऑब्जेक्टिव में याद रखना। कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉर्पोरेट बॉडी। ना कोई फर्म, छोटा बड़ा कंपनी, ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, जैसे आईसीएसआई का बोला मैंने। आईसीआईसीआई जो है, ये आईसीएसआई जो अपन लिखा ना आपने अभी अभी, तो ये भाई साहब सेक्रेटरी नहीं बन सकता। ये सेक्रेटरी, इसको सेक्रेटरी का दर्जा नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं? इसको सेक्रेटरी का दर्जा नहीं दिया हुआ है, इसको खाली ये बोला हुआ है कि भाई आप एक इंस्टीट्यूट हो, आप जो हो आईसीएसआई लिखा है, यहाँ पे बड़ा लिखा था नहीं, आईसीएसआई जो है ये सीएस नहीं है, ये क्या है, इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट है, तो इसको सीएस नहीं बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है अ सेक्रेटरी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, तो इसको लाइन कर देना, ये 2 लाइन मेन है इसमें, ठीक है। चलो, a secretary has to be an individual as per the provision of the company's law and also due to skills required to fulfill the duties and responsibility towards employer. Employer का मतलब है बॉस। सेक्रेटरी जो कि मैंने बताया आपको कि भाई जो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, उसको कंपनी लॉ के तौर तरीके मालूम होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए, और वो अपने स्किल्स के बलबूते पे, लिखा है ना यहाँ पे, ड्यू टू द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल, स्किल्स के बलबूते पे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयर के प्रति निभानी पड़ेगी। इन शॉर्ट सिंपल सा बोलूं कि जो भी सेक्रेटरी बन रहा है उसको ईमानदारी से अपना काम अपने कंपनी के लिए करना है, लॉ में रहते हुए, लीगल में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए। आई होप कि समझ में फर्स्ट पॉइंट आ रहा रहेगा। तो 100 की सीधी एक बात है, ग्रुप को सेक्रेटरी नहीं बोल सकते, खाली सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को बोल सकते। फिर से मैंने आपको बताया था वो, तो जैसे सोसाइटी का, ठीक है ना, आत्माराम तुकाराम फिर, तो वो एक बंदा है ना, ठीक है ना, तो वो हो गया सेक्रेटरी सोसाइटी का। सोसाइटी पूरी जगह सेक्रेटरी नहीं है। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ड्यूटीज। काम क्या क्या करेगा, ठीक है ना। काम सिंपल है, डे टू डे एक्टिविटी में काम करेगा, लीगल मैटर में काम करेगा, पर यहाँ पे तो बहुत भर भर के लिखा हुआ है, जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ उसको याद रखना अच्छे से। रीड करते हैं। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन, रूटीन मतलब डे टू डे, रूटीन मतलब डे टू डे, चाहिए तो लिखना है तो लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डे टू डे एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी सच एज करस्पॉन्डेंस, बातचीत करना पड़ेगा, कंडक्टिंग मीटिंग करना पड़ेगा, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये काम करता है सेक्रेटरी कंपनी में। रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आत्माराम तुकाराम को देखा रहेगा आप लोग, जब भी देखो सोसाइटी की मीटिंग होती है तो वो एकदम रजिस्टर लेके आता है, या आपके सोसाइटी में मीटिंग होती है तो देखो आपके वहाँ पे जो सेक्रेटरी जो भी होंगे वो एक रजिस्टर लेके आते और जो भी बातचीत हो रही है उसको लिखते, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में पिछले वाले मीटिंग का जो लिखा था हमने उसका रेफरेंस ले सके। तो वही बोल रहा है कि भाई मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग व्हाट, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताने का काम भी सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन, ऑलरेडी बता दी हूँ, रिलेटेड टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लरिकल वर्क भी हो गया, छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा उसको, रिकॉर्डिंग हो गया, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट हो गया, गिविंग रिमाइंडर्स हो गया, रिप्लाइंग टू द अदर एम्प्लॉय, ये सब ऑलरेडी हमने देख चुके, स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। कंपनीज का मीटिंग जो हो गया वो रखना, किसी का अपॉइंटमेंट, बॉस का अपॉइंटमेंट किसी और कई जगह पे जा रहे तो उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करा, उसको रिमाइंडर देते रहना, ठीक है ना, वो सब चीज़ भी काम करता है। दिस ड्यूटीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर। ये कंपनी टू कंपनी, हर एक कंपनी में यही काम करे जरूरी नहीं है, बट बेसिक काम तो करना पड़ेगा। जैसे इसको ये वाला जो ऊपर वाला पढ़ा ना अपन यहाँ पे, कंडक्टिंग मीटिंग, यहाँ पे मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ये सब जो है ये तो करना ही पड़ेगा, पर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वर्क क्या क्या है।
इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस का मतलब क्या है, ये वर्ड याद रखना। कंप्लायंस का मतलब फॉलो करना, लीगल दायरे में रह के, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको पहले दायरे में रहना आना चाहिए उसको। भाई आप अगर सेक्रेटरी हो तो आपको लॉ पता होगा, तो आपको लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन तो आप दूसरों को भी बताओ, आप खुद भी रहो। आप क्यों ब्रेक कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू फॉलो लीगल कंप्लायंस। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से वही वाली बात रिपीट हो रही है कि अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess सर्टन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए उसमें भाई, और क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए हैज पर दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के हिसाब से क्वालिफिकेशन होता है। अब देखना, however a person who is appointed as company secretary in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to the Companies Act। कंपनी टू कंपनी क्वालिफिकेशन डिफर करता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई मुझे कोई बड़ा आदमी है, कोई फिल्म स्टार है फॉर एग्जांपल, उसका सेक्रेटरी बनना है, तो मुझे सीएस की डिग्री, ये सब डिग्री की जरूरत नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत मेरे में क्वालिटीज़ है, मैं लोगों को संभाल सकता हूँ, लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, सब मीटिंग हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं बन जाऊँगा। उसने मुझे हायर किया तो। बट अगर तुझे कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो आपको कंपनीज एक्ट में दिए हुए रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट बोल रहा हूं कि सीएस की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन। अगर आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको गवर्नमेंट की डिग्री, ठीक है ना, सीएस तो करना ही है, और बाद में जो उनकी और हायर डिग्री होती है वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। आई होप कि समझ में आ रहेगा। तो 3 पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल, एक बंदा ही सेक्रेटरी बन सकता है। सेकंड बोला ड्यूटीज, ये सो एंड सो इसकी ड्यूटीज है, 2-3 लाइन के पढ़े अपन ने। थर्ड बोला कि क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन किधर किधर जगह पे अलग अलग है, ठीक है, बट अगर कंपनी का बनना है तब आपको सीएस का ही क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट की बात करें कि इसको अपॉइंट कैसे करते हैं, सेक्रेटरी को अपॉइंट मतलब इसको जॉब पे रखते कैसे, आइए। द सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स। कौन कौन इसको अपॉइंट कर सकता है? प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है ना, टीचर्स हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं उन लोग की बात हो रही है। सोसाइटी बताया मैंने, आत्माराम तुकाराम भिड़े वाला। कॉर्पोरेशन, छोटी मोटी कंपनी। गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल मतलब खुद का भी हो सकता है, प्राइवेट पर्सनल, ठीक है ना, और इंस्टीट्यूशनल और सेक्रेटरी मतलब कंपनी का सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब ये सब जो कॉमन है ना, ये सब याद मत रखो, तो 2-3 खाली याद रखो, इसमें से 3 याद रखो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है सेक्रेटरी जो है वो क्या है भाई? आफ्टर ऑल वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, कितने भी बड़े लेवल पे हो, आखिरकार वो है एक एम्प्लॉई। और वो भी कैसा? पेड एम्प्लॉय। पैसा मिलता है उसको महीने का, 1 से लेकर 30 तारीख तक काम करो, बाद में उसको नेक्स्ट मंथ में उसको पैसा मिल जाएगा 1 तारीख को। समझ में आ रहा है? A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid honorarium. Honorarium का समझता है? तो यहाँ पे देखो येलो में दिया हुआ है, a fees or a payment given to professional person for service render. ये honorarium कैसे समझो बता? मतलब कब देखो, हाँ, जो सोसाइटी में जो सेक्रेटरी काम करते हैं, राइट, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको खाली 26 जनवरी को और 15 अगस्त को एक वो शॉल मिल जाएगा, एक गुलदस्ता मिल जाएगा, ये सो एंड सो श्रीमान हमारे जो है सेक्रेटरी है, इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है, हमारी सोसाइटी को संभाला। बस वही, पैसा वैसा नहीं मिलता, खाली बस बोलते हैं ना मान सम्मान। ऑनरेरियम मतलब मान सम्मान, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय येट सेक्रेटरी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि मतलब हालांकि वो पेड एम्प्लॉय है, बट भाई अच्छा इंसान है, बट बॉय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है सेक्रेटरी, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। चलो 6 पॉइंट पे आते हैं। आई होप कि 5 पॉइंट समझ में आ गया रहेगा, ठीक है ना बच्चा। चलो 6 पॉइंट पे कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी वही बंदा बन सकता है जिसके पेट में बात पचे मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब क्या? अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन सेफ्टी। कस्टोडी समझता है, जो पुलिस वाले बोलते हैं ना, ये आज तुम हमारी कस्टडी में हो, सेफ्टी डिपॉजिट। समझ में आ रहा है? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऐसा बंदा जो सेक्रेटरी बन रहा है वो, इसका मतलब समझो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो
आज मैं कंपनी में कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो मैं टॉप लेवल पे काम कर रहा हूं, राइट। अब टॉप लेवल पे मैं काम कर रहा हूं तो मैं अपने मेरे जितने भी बॉसेस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी बॉसेस हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठूंगा। तो फ्यूचर में जो दिस थिंग प्लानिंग हो रही है, फ्यूचर की प्लानिंग जो हो रही है, वो मुझे भी पता चल गई है, समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि भाई अगर मेरे पेट में बात जो है पचे नहीं, तो हो सकता है कि भाई मैं किसी और को जाकर डिस्क्लोज, कॉम्पिटिटर को डिस्क्लोज कर दूं, ठीक है ना। बट अगर आप सेक्रेटरी हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप द बात इन योर पेट। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं, कि भाई कुछ को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर की कंपनी में या बाहर के कॉम्पिटिटर को नहीं बताना है। 100 की सीधी एक बात। आइए, सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन दी पॉलिसी का डिसीजन। कंपनी में जो भी नए नए रूल्स बन रहे, नए नए रेगुलेशन बन रहे, तो भाई सेक्रेटरी से पूछे बिगड़ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। तो सेक्रेटरी इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है। चलो 6 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 7 पॉइंट की अगर बात करें, राइट, लास्ट 2 पॉइंट है। अ सेक्रेटरी एक्ट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव of what organization. Generally secretary are of 2 types. 2 टाइप के सेक्रेटरी पाए जाते हैं। एक तो है पर्सनल, जो स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको, खुद का सेक्रेटरी मतलब सेपरेट सेक्रेटरी, उसका पर्सनल सेक्रेटरी जो आपको बचपन से या आपको कुछ टाइम से पता होगा। और एक है इंस्टीट्यूशनल, जो कंपनी के लिए काम करता है। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय द इंडिविजुअल्स आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। जो इंडिविजुअल के द्वारा अपॉइंट होता है उसको बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। फिल्म स्टार हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जैसे डॉक्टर्स के पास भी होते हैं, लॉयर्स के पास भी होते हैं कि भाई इन लोग सेक्रेटरी क्यों रखते हैं बताओ। सेक्रेटरी इसीलिए रखते हैं। अच्छा, इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें उन लोग सेक्रेटरी इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके पास उन लोग का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी हमको कहाँ कौन सा काम कब करना है। तो इसके लिए लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट, क्या चीज़ करना है आज के तारीख में, आज के दिन में, वो चीज़ का रिमाइंडर वो तो लिख लेगा पहले सेक्रेटरी, ठीक है ना। उसके बाद में वो पर्टिकुलर पर्सन को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, वॉट एवर हुएवर द पर्सन इज अपॉइंटेड, समझ में आ रहा है। तो उन लोगों को क्या करेगा वो सेक्रेटरी जो है उस अपने बॉस को बताते जाएगा कि भाई आपको ये काम करना है। चलिए, दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट टू देयर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब को बता दिया मैंने पहले ही बच्चा, बॉस। अपने बॉस को ही रिप्रेजेंट करना है, कंपनी वंपनी से इनको लेन देन नहीं है, अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी बन रहे हो तो। क्लियर। चलो अभी देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज हो गया, राइट, सोसाइटीज हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, देन ऑल एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सिंपल रखो, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब खुद का सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी का सेक्रेटरी। सिंपल रखो बस, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। लास्ट पॉइंट आ रहा है क्वालिटीज। अ सेक्रेटरी शुड possess certain qualities so as to conduct the secretarial duty smoothly। समझ में आ रहा है। सेक्रेटरी के पास अगर आप सेक्रेटरी बने हो तो आप में आपको कुछ देख के ही बनाया रहेगा भाई, कंपनी में आपको पोस्ट मिला है, ठीक है ना। आपके लिए कुछ क्वालिटीज होगी, कुछ काबिलियत होगी, कुछ क्षमता होगी ऑब्वियसली, जो कंपनी को संभाल सके और कंपनी को स्मूथली रन करने में हेल्प कर सकते। और ये स्मूथली वर्ड आ रहा ना बच्चा, घड़ी घड़ी, इसका मतलब क्या बताए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी जो है वो लीगल मैटर में काम करता है। तो कल को उठ के कुछ भी लीगल की प्रोविजन आ जाती है या लीगल कैजुअलिटी आ जाती है या लीगल प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी के ऊपर, तो सेक्रेटरी को ही आगे करते हैं, भाई तू जा, तेरा काम है, तू जा। समझ में आ रहा है, तू जा और सबको निकाल के लेके आ मुसीबत से। तो भाई वही बोल रहा है। तो इसके लिए जब मुसीबत से निकाल दे तो भाई स्मूथली रन करेगा। तो इसके लिए मेन उसका काम है कि भाई जितने भी प्रॉब्लम सारे लीगल, वो सब का जो देख रेख है वो सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरी का, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। क्वालिटीज लाइक कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंट, टैक्ट, लॉयल्टी, कॉपरेशन, कर्टेसी, ये सब क्वालिटीज की बात कर रहे हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं बाद में भी। लीडरशिप हो गया, ऑर्डरलीनेस हो गया, नॉलेज सीकर, असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग, मतलब इतने दुनिया भर का उसके बाद क्वालिटी होना चाहिए। अगर नहीं भी है, ऐसे जरूरी नहीं कि भाई सबके सब जो लिखे वो होने ही चाहिए, ठीक है ना। एक आधा ऊपर नीचे होता ही है। जैसे बेसिक क्वालिटी की बात करो अगर मैं, कि भाई वो इंटेलिजेंट, दिमाग वाला तो होना चाहिए भाई, अगर दिमाग ही नहीं तो भाई सेक्रेटरी बनाए कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाद में टैक्टफुल, ऑन द स्पॉट रिएक्शन देना, ठीक है ना, प्रॉब्लम को समझ के। लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉयल रहना अपने काम से
और दूसरों के प्रति मतलब कंपनी के प्रति। कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कर्टेसी, थोड़ा सा बोलोगे ना नरम दिल वाला, थोड़ा सा सोच समझ के रिएक्ट करना। काइंडनेस। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी मुझे काम करवाने की क्षमता, ठीक है ना। ऑर्डरलीनेस, ऑर्डर को फॉलो करने वाला बंदा। देन बाद में नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर मतलब हमेशा, देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि जब भी आप कुछ पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको ये समझो कि हम पढ़ नहीं रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। तो हमेशा ये जो सेक्रेटरी होता है वो नॉलेज को सीखने के लिए या कुछ सीखने के इंटेंशन से ही काम करे, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ मैं, सेक्रेटरी मतलब वो बंदा रहना चाहिए जो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करे और अपने काम धंधे पे ध्यान दे, बाकी यहाँ वहाँ का जो पंचायत नहीं करना है उसको। सिंपल। इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझा बच्चा लोग? तो आई होप कि आपको फीचर्स समझ में आ गए रहेंगे, राइट। फीचर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे 8 ही पॉइंट है, राइट, 8 पॉइंट है। तो इसमें 8 पॉइंट आई थिंक आपको देखो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करूं, मैं शॉर्ट में एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हर लेक्चर में अपन करेंगे। एक लाइन में बता दूंगा आपको। फीचर्स का मतलब क्या है? फीचर ऑफ सेक्रेटरी, फर्स्ट आ रहा है इंडिविजुअल, एक बंदा ही हो सकता है दिस थिंग सेक्रेटरी। ग्रुप वर्क नहीं हो सकता, ग्रुप, कंपनी, बैंक नहीं हो सकती। सेकेंड लिखा ड्यूटीज, इसकी XYZ ड्यूटीज है, मीटिंग अरेंज करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, वो सब जो है इसका डे टू डे रूटीन पे काम करेगा, ठीक है। थर्ड बोला क्वालिफिकेशन, सर्टन क्वालिफिकेशन होने चाहिए, बट अगर कुछ कुछ जगह पे क्वालिफिकेशन की जरूरत अगर नहीं है तो भी वो सेक्रेटरी बन सकता है, पर पर्सनल लेवल पे, ठीक है ना। कंपनी में अगर आपको जिस दिन सेक्रेटरी बनना है तो आपको कंपनीज एक्ट के द्वारा जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब आप यानी कि आपको सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करके ही बनना पड़ेगा। देन वी हैव अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब बोल रहा है कि सेक्रेटरी उसको पर्सनल लेवल पे भी इसको अपॉइंट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी में भी और पर्सनल लेवल पे भी। बड़े बड़े जो इंडिविजुअल लेवल लोग जो है उन लोग भी अपॉइंट कर सकते हैं अपना पर्सनल सेक्रेटरी, और कंपनी वाले तो अपॉइंट कर सकती है, जो जैसे कि आपको मैंने बताया। नेक्स्ट आ रहा है क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ पेड एम्प्लॉय। ये कितना ही बड़े लेवल पे हो जाए या आखिरकार है पेड एम्प्लॉय, ठीक है ना। इसको महीने के अंत में जो है सैलरी मिलती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्या है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। हाँ, ये सेक्रेटरी जो है टॉप लेवल पे काम करता है, तो इसको बहुत सारे कंपनी के राज पता होने की वजह से इसको सेक्रेटरी का दर्जा दिया है, क्योंकि ये बाहर अंदर की बातें बाहर लीक ना करे। रिप्रेजेंटेटिव, ये दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, पर्सनल और इंस्टीट्यूशन, जो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। पर्सनल मतलब प्राइवेट पर्सन के लिए, इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्वालिटीज। सर्टन क्वालिटीज होनी चाहिए, जो क्वालिटीज आपके सामने लिस्ट है। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, कंपनी के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो आई होप कि बच्चा आपका ये टॉपिक समझ में आपको आ ही गया रहेगा, ठीक है। यहाँ तक इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनकेस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।